शान, एक बार मेरी बात तो सुनो। शान, तुम शान कहाँ भाग क्यों रहे हो? एक बार मेरी बात तो सुनो। लुक, मैं अरे मेहरबान, उसका हाथ पकड़ो जो तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हो। मेरा मतलब हम भी आपकी राहों में हैं। हमारा हाथ पकड़ लो, वादा करते हैं कभी नहीं छोड़ेंगे। प्लीज जा। इतना भाव क्यों खा रही है? शान, मान जा यार। अपनी जुबान और अपने हाथ में कंट्रोल में रखना। गेट दैट? डीएनए टेस्ट के लिए मेरी मदद करोगे? नहीं। साली कमीनी, अपने आप को कहीं की राजकुमारी समझती है क्या? भाई तेरे को क्या हो गया? कुछ छेड़ेगा? भाई छोड़ दे प्लीज 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 छोड़ दे प्लीज छोड़ दे प्लीज प्लीज भाई शांत रहो, छोड़ दो इसे। अरे मर जाएगा ये। चल भी चाहिए ना, लड़की को छेड़ेगा। साला तारीफ को छोड़ दो। शांत रहो, अपने आप को संभालो। माइकल जैक्सन, इस चूजे को ले जाकर बाहर फेंक दो। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। अस्मिता, अस्मिता, गुड़िया गुड़िया कहीं नहीं दिख रही। क्या? कहीं नहीं दिख रही? मतलब कहाँ जा सकती है? दादी माँ, मैंने उसे आपके भरोसे छोड़ा था। हाँ, लेकिन क्या है ना कि पाले में सुलाकर दूध लेने चली गई थी। वापस आई तो देखा कि पाले में नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं देखती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी प्लीज दरवाजा खोलो। ब्यूटी लिसन टू मी, दरवाजा खोलो प्लीज, कुछ मत करना। ब्यूटी मेरी बात सुनो प्लीज, कुछ मत करना ब्यूटी प्लीज। अरे अस्मिता, क्या हुआ? हाँ, वो ब्यूटी बच्ची के साथ अंदर है, वो दरवाजा ही नहीं खोल रही है। पता नहीं, अब हम शौक कुछ तो गड़बड़ करेगी। चिल्लाने की जरूरत नहीं है अस्मिता। बच्ची हमारे पास है। अरे ये गुड़िया तुम्हारे पास थी? हाँ, ये पालने में रो रही थी तो हम इन्हें नहलाने ले गए। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? थैंक यू। छोटी भी बहुत अजीब है, उसने पता ही नहीं कि बच्ची उसके पास नहीं है। मैं डर गई थी। छोड़ ना पुत्र, जानती है ना कि वो कैसी है। रुक जाओ। इस
इस बच्चे को लेकर के यहां से निकल जाइए आप। शिट, बैटरी चार्ज नहीं है। फोन नीचे रख। ए लड़की, तुझे ही बोल रहा हूं, फोन नीचे रख। फोन नीचे, नीचे। देखिए मैं बता रही हूँ, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस को बुलाएगी? रोक इसे। चलो स्मिता। कहाँ गए दोनों? कहीं पुलिस को खबर ना कर दे। जाओ ढूंढो उनको और चिंता ना बचनी चाहिए कोई भी। खत्म कर दो दोनों को। कहाँ गए? फोन की बैटरी चार्ज है ना गन। क्या करूं मैं? इस नन्ही सी जान को कैसे बचाऊंगी? अरे मिले क्या? देखो, अरे ढूंढो जाके, खत्म कर दो दोनों को। कहाँ गए? शाम मैं देखता हूँ। शाम प्लीज संभाल के। प्लीज संभाल कर। जान हथेली पे लेके घूमता हूं। इतनी आसानी से मौत नहीं आएगी। बहुत ही सब चुकाने बाकी है।
संजीवनी हॉस्पिटल इज अंडर अटैक। आई रिपीट, संजीवनी हॉस्पिटल पर हमला किया गया। प्लीज वी नीड हेल्प। या तुम्हारी दवाइयां ले लो। नहीं चाहिए मुझे। दर्द में जीने की ना आदत हो गई है मुझे। और वैसे भी तुमसे मदद लेने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। इतनी नफरत करते हो तो कदम कदम पर जान क्यों बचाते रहे हमारी? जान उस नन्ही सी बच्ची की बचाई थी मैंने। तुम उसके साथ थी इसलिए इत्तेफाकन बच गई। डीएनए रिपोर्ट्स आ गई हैं। मैंने आपकी फैमिली को भी बुलाया है। ब्लड सैंपल बच्ची के चाचा से मैच करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हृदय इस बच्ची के पिता है। हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए थैंक यू डॉक्टर। बस तो फिर तय हो गया अस्मिता, ये बच्ची हमारे हृदय की है। इन्हें हम प्यार देंगे, घर देंगे, परिवार देंगे, वो सब देंगे जो एक मौजूददार को मिलना चाहिए। लेकिन अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अब आपको इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम हैं, हम इनका ख्याल रख लेंगे। अब चली जाइए यहाँ से। निवेदिता, ये तुम क्या कर रही हो? एक बच्ची को अपनी माँ से अलग कैसे कर सकती हो तुम? इन्हें भी तो पता चले कि अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख क्या होता है। इन्होंने हमें हमारे हृदय से अलग किया है। निवेदिता, रुक जाइए। हम एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। वैसे तो हमने अपनी वसीयत लिख दी थी। आजकल इस तरह की घटनाएं घटी हैं कुछ दिन में, बहुत ही इमोशनल क्षण रहे हैं। आजकल तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो हम अपनी वसीयत बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी वसीयत हृदय की इस बच्ची के नाम लिख दें। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि ये बच्ची हृदय की ही है और हमारे खानदान की आखिरी वारिस। और ये जब तक 21 साल की नहीं हो जाती तब तक इसकी गार्जियन अस्मिता रहेंगी। पावर ऑफ अटॉर्नी इनके नाम रहेगी। और इस बीच अगर बच्ची और अस्मिता को कुछ हो जाता है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिरोगी कि तुम मेरी ही मदद लेकर मौजूमदार खानदान की सारी प्रॉपर्टी पर काबू करोगी। मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं चाहिए माँ। मैं सिर्फ इस बच्ची को अपना हक दिलाने लाई थी। प्लीज रास्ता दिखाइए माँ, मुझे उसका हक चाहिए, प्रॉपर्टी या पावर नहीं। वाह, क्या कमाल की खिलाड़ी हो तुम अस्मिता।
मान गया यार, नहीं सुना मैंने। तो ये था स्मिता मैडम का सबसे बड़ा प्लान, प्रॉपर्टी हथियाने का। ओह, रोना धोना, नाटक। अरे वाह, तुम्हें तो पुलिस में नहीं, तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए था यार। वेल प्लेड स्मिता मजूमदार। तुरंत खटकते इस ब्यूटी की आंखों में। अगर मैंने इस लड़की को इस बुढ़े की नजरों में नहीं गिराया ना, तो मेरा नाम भी ब्यूटी। सारे हक छीन के बैठूंगी इस लड़की से। बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है ना, दूर भगेगी। क्या? लेकिन मेरी बात तो सुनो। हेलो, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? स्मिता, उन लोगों का फोन आया था। उन लोग कह रहे कि कोर्ट ने नीलामी का आदेश दिया है। अब हमारे पास कोई मौका नहीं बचा है। क्लब, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, हमारा ये घर भी नीलाम होगा। हमारा घर बिकेगा। May I have your kind attention, please? आज यहाँ जो सबसे ऊंची बोली लगाएंगे वो इस मजूमदार मेंशन का मालिक बनेगा। जी हाँ साहिबा, जरा गौर से देखिए। कोलकाता की इस प्रतिष्ठित परिवार की एक खूबसूरत इमारत। किसने सोचा था कि कोलकाता का ये कोहिनूर एक दिन नीलाम होगा। कुछ लोगों का कहना है कि मिस्टर शान मजूमदार इस परिवार के लौते चिराग जब इस परिवार से अलग हुए तब इस एम्पायर का ये हाल हो गया। एनीवेज, तो हाँ मित्रों, आज जो भी बोली लगेगी वो बोली होगी मजूमदार मेंशन, क्लब और उनकी फैक्ट्रीज की। देख तेरी वजह से क्या हुआ है, और अगर तुझे याद नहीं आ रहा तो मैं तुझे अच्छे से याद दिलाती हूँ। एक बेटा जेल चला गया और दूसरा मर गया तेरी वजह से। अब मनुष्य अपने कदम लेकर आई है तो हमारे ही पैरों के नीचे से हमारा ही घर ले चली। इस बार तो पूरा घर ही नीलाम करवा दिया, पूरा घर ही बेकार कर दिया। जी हाँ, तो चलिए ये नीलामी शुरू करते हैं। नीलामी की शुरुआती रकम रहेगी 110 करोड़। $110 करोड़, 120 करोड़, 130 करोड़। आप चिंता मत करिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आज तक नहीं आने देंगे आप पर। हम हैं ना। 135 करोड़। बहुत बढ़िया, 135 करोड़। सर, 135 करोड़ एक, 135 करोड़ दो, 135 करोड़, 150 करोड़। $150 करोड़। कोई और है? 150 करोड़ एक, 150 करोड़ दो, 150 करोड़ तीन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मजूमदार मेंशन के नए मालिक मिस्टर शान मजूमदार। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कमाल का संयोग है दोस्तों कि आज मजूमदार मेंशन, क्लब, मजूमदार फैक्ट्रीज, मजूमदार परिवार के अडॉप्टेड सन जो कि मजूमदार परिवार से अलग हो चुके हैं, उन्होंने इसे खरीद लिया। जी हाँ दोस्तों, हीरो ने फिर से एंट्री ले ली है। ये रहे आपके पेपर। आई एम सॉरी, आपको घर खाली करना पड़ेगा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप सब यहां रह सकते हैं। तो क्या है ना, खैरात में आप सबको यहां रहने की इजाजत देते। क्या ना सर?
बचपन में आप मुझे यहाँ लेकर आए थे और रहने दिया था। मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना आप सबके लिए, है ना? आज नकली मजूमदार असली बन के आ गया यहाँ पे। वो क्या, मैं किसी का एहसान नहीं रखता, सब चुका देता हूँ वापस। अच्छा, ये हमें यहाँ रहने दे रहा है। इससे पहले इसके दिमाग पलटे ना, फटाफट अपने कदम बढ़ाओ और अंदर चलो, वरना रात यहीं बाहर गुजारनी पड़ेगी सबको। पापा चलिए अंदर, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपका तबीयत भी खराब है और हमारे पास अभी सोचने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलिए चलिए। सर, आपकी दवाई। सर, आपकी दवाइयाँ। आप ठीक तो है ना सर? कुछ सोच रहे हैं? अस्मिता, वो देखो, ये जो खाली जमीन दिख रही है ना, इस पर ये मकान आज खड़ा है। यहां से सफर शुरू किया था। इसकी एक एक ईंट हमारे सामने रखी गई थी। एक कौड़ी नहीं होती थी मेरे पास, और हम अपनी मेहनत से, अपनी लगन से इस शहर के सबसे बड़े इज्जतदार आदमी बने, बिजनेसमैन बने। और आज सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए आराम कीजिए। आराम से। सर, आपकी दवाई खा लीजिए। किस लिए? जीने के लिए? क्यों जीऊं? अपने इस साकार सपने को दिन का बिखरता हुआ देखने के लिए? अपने परिवार के लिए। वो तो कब का बिगड़ चुका। हमने सोचा था कि इस घर से बाइज्जत मेरी अर्थी मेरे बेटे, मेरे पोतों के कंधों पर जाएगी। अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ा सपना देख लिया मैंने। सर, आप सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको इस दुख से बचा नहीं पाई। कभी नहीं सोचा था कि शान ऐसा करेगा। बस अब और जिल्लत नहीं सह गया। मैंने आकर ढूंढ लूंगी। मैं हूं ना, चिंता मत कीजिए। आपकी दवाई है सर। अपने बेटों को खोकर तुम्हें पाया अस्मिता। अस्मिता, तुम ही हो इस घर की आखिरी उम्मीद की किरण। उम्मीद की किरण वो नहीं है सर, बल्कि ये है हमारे हृदय की बेटी। अब तो गलत लोगों पर भरोसा करना छोड़ दीजिए सर। पहली बार शायद सही इंसान पर भरोसा किया है। निवेदिता, जिस अस्मिता को तुम जलील करने की हमेशा कोशिश करती हो, कोई भी मौका नहीं छोड़ती। याद रखना,
इस घर की नाव वही पार लगाएगी। अपनी फैमिली के साथ कब तक शिफ्ट हो सकती हूँ? देखिए प्लीज थोड़ा अर्जेंट है, आप हेल्प कर दीजिए। ये आपका एडवांस। अरे ऐसा क्या बोल रही हो? जब चाहे जब आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। अगर कहो तो थोड़ा रेंट कम करवा दूं। अरे बोलो, रेंट कम करवा दूं। अरे आओ ना, अंदर बैठकर आराम से बात करते हैं ना। क्या बकवास कर रहे हैं? एक लड़की के साथ बात करने की तमीज नहीं है क्या आप में? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए, ना कि बेटी की उम्र क्यों। तो क्या हुआ? तुम जैसी बदनाम गलियों में पैदा हुई लड़की के साथ मैं इज्जत से बात करूं? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी असलियत लोगों को पता नहीं है? मैं ये घर रेंट पर दे रहा हूं। ये क्या कम है? तुम्हें कोई रेंट पर घर क्यों देगा? अगर इसके बदले में थोड़ा कुछ मांग लिया तो इसमें बुराई क्या है? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? तुम जैसों का तो रोज ही यही काम है ना। मैं पुलिस में हूँ, समझे? एक लड़की के साथ इस तरह बात करने के जुर्म में ना आपको अरेस्ट करवा सकती हूँ। बेहतर होगा आप अपनी एक गंदी सी सोच बदलिए या फिर इंसान कहने के लायक बनिए। नहीं चाहिए ये घर। अगली बार दिखे ना तो सीधा अरेस्ट करवा दूंगी, समझ जाइए।